तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं शाओतांग लू स्टोर के अंदर आती है और शीन को देखकर बोलते हैं, शीन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? तो शीन बोलता है, मैं जल्दी आऊँ बल्कि तुम लेट से आई हो। तो लू बोलते क्या फ़र्क पड़ता है, मैं थोड़ी सी तो देर से आई हूँ। तो शीन बोलता थोड़ी सी देर से, तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। और मुझे एक बात बताओ, फ्रिज के अंदर डिटर्जेंट कौन रखता है, ये तुमने यहाँ क्यों रख रखा है? तो लू बोलते क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को शेल्फ्स के अंदर थोड़ा सा सामान ही तो डालना होता है, कस्टमर को जो चाहिए होगा वो खुद ढूंढ लेगा। और हम लोग होते हैं, लू ने एक ही शेल्फ के अंदर टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, खाने पीने का सामान सब कुछ दबा रखा होता है। तो शीन उसको देखकर बोलता मुझे पक्का पता है तुमने आज से पहले कोई भी जॉब नहीं करी होगी, है ना? तो लू बोलती है नहीं नहीं, मैंने जॉब करी है, मैं अपने फादर के साथ खड्डे खोदने का काम करती थी। उसके बाद मेरे फादर उसके अंदर बहुत सारी बोरियां डालते थे, उनके अंदर पता नहीं क्या होता था, लेकिन मैं अपनी जॉब ढंग से करती थी। तो शीन बोलता मिस्टर साकामोटो, इस लड़की को फायर करो, ये खड्डे खोदती थी लाशें दबाने के लिए, कभी अपन दोनों को ही मार के दबा देगी। तो लू बोलती मैं तुम दोनों को क्यों मारूंगी? तो शीन बोलता तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा एटमोसफेयर खराब कर रही हो। तो लू बोलती मैं तुम्हारा एटमोसफेयर क्यों खराब कर रही हूँ, तुमने ऑलरेडी कर रखा है। और हम बोलते हैं वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं, शीन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तो साकामोटो बोलता है चीन चुप हो जाओ, इस पर चिल्लाओ मत। और लू आज से तुम कभी भी देर से काम पे आओ तो पहले माफी मांगना। एक काम करो, अभी तुम मेरे लिए जाके पॉट बंस बना के लेके आओ। और शीन तुम जाके बाहर सफाई करो, दुकान साफ नहीं है बाहर से। तो लू बोलती है क्या हो रहा है, मैंने मिस्टर मैनेजर को कभी इतने ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखा, मुझे लगता था वो कम बात करते हैं। और हम लोग होते हैं, शीन के तो होश उड़ जाते हैं। शीन बोलता मैंने इनके साथ इतना साल काम किया, अभी तक इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं बोला, और ये तो अपने दिमाग में भी नहीं सोचते इतना ज़्यादा। तभी साकामोटो बोलता अभी तुम ये सोच रहे हो, ये थुलथला आदमी कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है ना, अगर तुमने मेरे बारे में ये सोचा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो कुछ सोच सकता हूँ। तभी हम लोग होते हैं, शीन के तो होश ही उड़ जाते हैं। शीन बोलते हैं तो अपनी तरह बात ही नहीं कर रहे, बल्कि ये तो अपनी तरह साउंड भी नहीं कर रही है, तो कोई और इंसान है। तभी हम लोग होते हैं, वहाँ पे एक दूसरा शाकामोटो आता है और वो हम लोग देखते हैं, शीन देखती है उन दोनों को पागल हो जाता है कि दो शाकामोटो। तो दूसरा वाला जो शाकामोटो होता है वो आराम से आके अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो ये पहले वाला जो शाकामोटो होता है वो बोलता है व्हाट अ सरप्राइज, मेरे को लगता है मेरा डुप्लीकेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो एक खंजर निकालता है और दूसरे वाले शाकामोटो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा वाला शाकामोटो उसको डॉच कर देता है। एक पेपर कटर निकालता है, पहले वाले शाकामोटो की गर्दन पे रख लेता है, और पहला वाला शाकामोटो ही एक गन निकाल लेता है। और हम लोग देते हैं दूसरा वाला शाकामोटो अपना पेपर कटर वापस निकाल लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें काफी दिनों बाद देखा नागुमो, कैसे हो? और हम लोग देखते हैं वो जो पहले वाला शाकामोटो होता है वो अपना भेस बदल लेता है और बोलता है मैंने भी आपको काफी दिनों बाद देखा साकामोटो, आप कैसे हो? तो हम लोग इतने, शीन को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। शीन कहता है ये क्या हुआ, इस आदमी ने अपना चेहरा कैसे बदला, और मैं तो इसका दिमाग भी नहीं पढ़ पा रहा। तभी नागुमो जोर जोर से हंसने लग जाता है क्योंकि उसने उन दोनों को इतनी बुरी तरीके से बेवकूफ बनाया। तभी शीन उसको पीटने लग जाता है। तो नागुमो बोलता है अरे मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाओगे। तो शीन बोलते ये बंदा है कौन, इसको यहाँ से निकालो। और लू बोलते हैं मैं इसको स्टेक के अंदर फिट कर दूंगी अगर आपने इसको निकाला नहीं तो। तभी नागुमो बताता है दरअसल मेरा नाम नागुमो है, मैं पास के सुपरमार्केट में काम करता हूँ, मैं मिस्टर साकामोटो का फ्रेंड हूँ और मैं 18 साल का हूँ और तुम बच्चे को मार रहे हो। तो शीन बोलते तुम सिर्फ 18 साल के हो, तुम इनके दोस्त भी हो? तभी लू बोलती है कि सुपरमार्केट तो है ही नहीं आसपास, मेरे हिसाब से तो आसपास की गलियों में भी सुपरमार्केट नहीं है। तभी साकामोटो बोलता दरअसल ये एक हिटमैन है, हम दोनों ने एक साथ ही काम स्टार्ट किया था और ये 18 साल का नहीं है बल्कि 27 साल का है। तो लू और शीन उसको पीटने लग जाते हैं कि तुमने अब तक जो भी बोला वो सब झूठ है। तभी हम लोग शीन और लू नागुमो को बांध देते हैं एक चेयर से और नागुमो बताता है कि आप लोगों के ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी है, मैं आपको यही बताने के लिए आया था। तो शीन बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो नागुमो बोलता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जे ने खुद आपके ऊपर बाउंटी लॉन्च किया है, ये बाउंटी वैसे तो कल ऑनलाइन पोस्ट होने वाली है, लेकिन मुझे डर है कि अभी भी कुछ हिटमैन को इसके बारे में आज भी पता है। तभी हम लोग वहाँ पे एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला बॉय आता है, बोलता मिस्टर साकामोटो ने पिज़्ज़ा मंगाया था, मैं आपके लिए पिज़्ज़ा लेके आया। और हम लोग जैसे वो पिज़्ज़ा देने लगता है तभी शीन उसकी थॉट्स पढ़ रही था, वो आदमी सोच रहा होता है कि इनको मारना काफ़ी आसान होगा। और हम लोग तभी वो जो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला होता है वो 2 स्लाइसर निकालता, बोलता मैं इन्हीं से तुम्हें स्लाइस कर दूंगा साकामोटो। उसके बाद वो नागुमो को बंधा हुआ देखता और उसके पास आ जाता और बोलता है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं इस बंदे को मार दूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं साकामोटो और लू जो होते हैं वो ऑलरेडी उस पिज़्ज़ा को खाने लग जाते हैं। तो बोलते हैं ये क्या हो रहा है साकामोटो, तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो, तुम्हारे आदमी की जान लेने वालों में। लेकिन हम लोग होते हैं नागुमो अचानक से पीछे से आता है और उसको कोकोना क्लच से पकड़ लेता है। तो शीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी मैंने इस नागुमो को बांध के रखा हुआ था, ये अचानक से इसको पीछे कैसे आ गया, उसने इसको पकड़ कैसे लिया। तभी साकामोटो उसको बोलता नहीं नागुमो इसको मारना नहीं है। तो नागुमो उस बंदे को छोड़ देता है और वो बंदा बेहोश हो जाता है। तो नागुमो बोलता है कि आपको क्या लगता है कि आप इन हिटमैन को मारे बिना यहाँ से काम चला सकते हो, अपनी जान बचा सकते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका कोई भी चांस नहीं है हिटमैन के सामने, आप इनके सामने टिक नहीं पाओगे। और वर्स्ट सिचुएशन कब होगी, जब हम भी आपके पीछे लग जाएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, हम आपके पीछे क्यों लगेंगे, हमें आपको मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो साकामोटो बोलता है वैसे मुझे एक बात बताओ नागुमो, अगर मैं मर जाऊंगा तो इस टाइम पे किसको फायदा होगा? तो नागुमो बोलता मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो बस मिशन मिलता है, मुझे बस वो मिशन कंप्लीट करना होता है। उसके बाद हम लोग नागुमो जाने लगता है और वो जाते जाते बताता है कि वैसे मैं एक आपको बात बताऊँ, आप रिटायर हो चुके हो लेकिन आपने अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन खींच लिया, आजकल आप काफ़ी ज़्यादा काम करने लगे हो। तभी लू बोलते हैं कि क्या लगता है और भी इंसान आएंगे क्या हमें मारने के लिए? तो नागुमो उसको बताता है दरअसल ऐसे इंसान नूब तो नहीं आने वाले, अब जो भी आएंगे वो प्रो आएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो उस पिज्ज़ा वाले की बॉडी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मिस्टर साकामोटो आपके मरने से पहले मैं आपको आखिरी बार देखना चाहता था। तभी शीन उसको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन जब तक शीन बाहर पहुंचता तब तक नागुमो वहाँ से जा चुका
चुका होता है। और नागुमो के जाने के बाद लू बोलते हैं क्या मेरे को एक कंट्री छोड़ के चले जानी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी जान खतरे में तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो जो पिज़्ज़ा वाला बॉक्स था उसके ऊपर दरअसल एक कैमरा लगा था, जिससे बहुत सारे हिटमैन्स का जो ग्रुप होता है वो साकामोटो के ऊपर नजर रख रहा होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इस मोटे आदमी के ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी है, मुझे नहीं लगता ये इसको मारना इतना मुश्किल होगा। तभी उनका बॉस उनको बोलता है तुम्हें ध्यान रखना होगा, फिर भी ये हिटमैन रह चुका है एक पहले, अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो शायद तुम इसका शिकार करने जाओगे और तुम खुद इसके शिकार हो जाओगे। तभी एक हिटमैन बोलता है फिर भी इसको 5 साल हो गए काम से रिटायर हुए, अब तक तो एक किस चुका होगा, अब तक मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा परेशान करेगा हम लोगों को। तभी साकामोटो अपनी गन पॉइंट करता है उस कैमरे की तरफ और बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे स्टॉक करना चाहते हो तो स्टॉक करो, मैं तुम लोगों को असली हेल्थ दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं शीन साकामोटो से बोलता है कि जो मिस्टर नागुमो ने बोला अगर वो सच है तो हमें मारने के लिए और भी हिटमैन आने वाले हैं। तो साकामोटो बोलता है तुम उस सब के बारे में चिंता मत करो, हम लोगों को बस ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को बाहर नहीं आना है। तभी हम लोग इतने हाना वहाँ पे आते हैं, बोलते डैडी हाना कल के लिए बिल्कुल तैयार है। तो शीन बोलता है कल के लिए, कल तुम कहीं जा रही हो क्या? तो हाना बोलती हाँ कल हम शुगर बनी देखने के लिए जाएंगे, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी आओ बोलते ठीक है तुम सब लोगों के लिए मैं लंच पैक कर दूँ, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगी, तुम लोग भी जल्दी उठ जाना। और हम लोग होते हैं ये सुनते ही साकामोटो की आंखों में पसीना आ जाता है, क्योंकि साकामोटो इसके बारे में बिल्कुल ही भूल गया था, क्योंकि वो अगले दिन उनको शुगर पार्क में जाना था दरअसल, और शुगर पार्क एक अम्यूजमेंट पार्क है। तो हम लोग होते हैं अम्यूजमेंट पार्क में आते ही शीन साकामोटो और लू के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पे सबसे इजी टारगेट होंगे। उसके बाद हम रहते थोड़ी देर बाद शीन भी उन लोगों के साथ एंजॉय करने लग जाता है, और हाना भी और आओ भी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हाना लू को दिखाती है कि पार्क कितना ज़्यादा बड़ा है, इस पार्क के अंदर कितनी सारी राइड्स हैं, और वो उसको देताने लगती है शुगर बनी के बारे में कि शुगर बनी बहुत ही चबी सा बनी है। तो लू सोचने लगती है तो तुम्हारे पापा की बात कर रही हो तुम। तभी हम लोग देखते हैं आओ उसको बताती है कि हम लोग बहुत दिनों बाद अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए आए, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजे आने वाले हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं साकामोटो और शीन को भी वो सब याद आ रहा होता है जो कि उसको नागुमो ने बताया था। तभी हम लोग देखते हैं आओई और हाना जो होते हैं वो राइड्स पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार होते हैं। तो हम लोग देखते हैं शीन जो होता है वो लू को बताता है हम लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा मिस्टर साकामोटो को और उनकी फैमिली को आज। तो लू बोलते हैं कि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे कैसे, अम्यूजमेंट पार्क के अंदर तो हमारा एनिमी कोई भी हो सकता है। तो शीन बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं 30 मीटर के रेडियस में सबका माइंड रीड कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी किलर यहाँ पे आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा होगा, मैं इसकी थॉट को जान लूंगा और मैं मिस्टर साकामोटो को बता दूंगा कि यहाँ पे आसपास किलर है, फिर वो अपने आप सल्ट लेंगे। तो लू बोलते इसका मतलब तुम मेरा भी माइंड रीड कर रहे हो, तुम कितने बड़े परवर्ट हो, मुझे बता देते। तो शीन बोलता है मैं तुम्हारा माइंड क्यों रीड करूंगा। तभी शीन को एहसास होता है कोई आसपास है। शीन बोलता है मिस्टर साकामोटो एनिमी आपकी तरफ आ रहा है। और हम लोग होते हैं एक हिटमैन जो होता है वो सफाई वाले का रोल बेस बना के आ रहा होता है, वो बोलता है साकामोटो अपनी फैमिली के साथ बाहर है, तुमने हमारा काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया। तभी लू जो होती है वो हाना और आओई को भटकाने लगती है और उनको दूसरी चीज़ दिखाने लगती है। और हम लोग होते हैं अचानक से वो जो हिटमैन होता है वो साकामोटो को मारने लगता है, लेकिन साकामोटो उसी का पेन निकालता है और उसी की छाती में डाल देता है। उसके बाद शीन और लू जो होते हैं वो उसको उसी की ट्रॉली में डालकर वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद लू बोलने लगते हैं मिस्टर साकामोटो तो सच में कमाल किया, उन्होंने इस एनिमी की तरफ देखा भी नहीं और उसकी छाती में पेन डाल दिया। तो शीन बोलता है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उन्होंने ध्यान रखा कि इसका कोई भी ऑर्गन जो इफेक्ट ना होता कि ये मरे ना। और हम लोग होते हैं दूसरा जो हिटमैन होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है और वो बोलता है मुझे लगा ही था उस बंदे से कुछ भी होने वाला, लेकिन ये जो साकामोटो है अब मुझे लग रहा है कि ये लेजेंडरी हिटमैन कहलाने के लायक है। फिर वो शीन की फाइल देखता है और बोलता है लेकिन ये जो शीन नाम का लड़का है इसकी भी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा खराब है, ये माइंड को रीड कर सकता है, मैं पास में कैसे जाऊँगा। फिर वो सोचते हैं हाँ लेकिन इसकी माइंड रीडिंग एबिलिटी को मैं हरा सकता हूँ अगर मैं कुछ भी सोचूँ ना तो। और हम लोग देखते हैं वो ऐसा ही करता है, वो शीन के पास से निकल जाता है बिना कुछ सोचे, और शीन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई हिटमैन भी है। सो उसके बाद बारी आती है रोलर कोस्टर राइड की। सबसे आगे बैठे होते हैं हाना, आओई और साकामोटो, उनके थोड़ी दूर पीछे बैठा होता है ग्रे बालों वाला हिटमैन, और सबसे पीछे बैठे होते हैं शीन और लू। तो हम लोग देखते हैं शीन अभी भी आसपास के लोगों का माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा होता है, वो देख रहा होता है इनमें से कोई असैसिन तो नहीं जो मिस्टर साकामोटो को मारने के लिए आया। तभी लू उस ग्रे बालों वाले आदमी को देखती है और वो बोलती है मुझे लगता है इसके ऊपर शक है, मुझे ये थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो शीन बोलता है तुम किसी भी अननॉर्मल आदमी को देखकर ये नहीं बोल सकती कि वो हिटमैन है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो जो हिटमैन होता है उसको शक हो जाता है कि शायद वो पकड़ा गया, और हम लोग होते हैं जैसे ही वो ये सोचता है वैसे शीन उसकी बातें समझ जाता है और वो मिस्टर साकामोटो को बता देता है कि आपसे 3 सीट पीछे हिटमैन बैठा है। और हम लोग देखते हैं वो जो हिटमैन होता है वो ये सुनते ही अपनी रिवॉल्वर निकालता है और साकामोटो को फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो के बुलेट प्रूफ ग्लासेस से वो बुलेट टकरा जाती है और दूर चली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शीन जो होता है अपनी सपोर्ट बेल्ट को खोलने लगता है। तो लू बोलते तुम पागल हो गए क्या, तुम क्या कर रहे हो, अपनी सपोर्ट बेल्ट को खोल रहे हो, अगर तुमने इसको खोला तो हम लोग अभी हवा में, हम लोग लूप पे पार करने वाले, अभी तुम गिर जाओगे रोलर कोस्टर के ऊपर। लेकिन हम लोग देखते हैं शीन इसी चीज़ का फायदा उठाता है और वो इसी लूप में कूदता है और उस हिटमैन के पास में आ जाता है, उस हिटमैन के हाथ से बंदूक को छीन लेता है, उसकी सपोर्ट बेल्ट को खोलता है। उसके बाद बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसको लेकर नीचे कूद जाता है। हम लोग देखते हैं किस्मत से वो लोग ट्रैक के ऊपर गिर जाते हैं। तो वो हिटमैन बोलता है तुमने ये क्या किया, अभी तुम मेरी जान लेते थे तुम्हें पता है। तो शीन उसको देखकर बोलता है मुझे लगता है मिस्टर साकामोटो की आज छुट्टी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ओवर टाइम करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं शीन उसके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी रीड नहीं कर पाता क्योंकि वो हिटमैन कुछ सोच ही नहीं रहा होता। तभी अचानक से उसके पीछे से रोलर कोस्टर आता है, शीन उससे बचने के लिए हवा में उछलता है, और जैसे ही शीन हवा में उछलता है वैसे ही हम लोग देखते हैं वो हिटमैन उसको मारने की कोशिश करता है अपने कुनाई नाइफ से। शीन ये कुनाई नाइफ देख लेता है, उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही कुनाई नाइफ को अवॉइड कर पाता है, दूसरा कुनाई नाइफ जो होता है वो उसके पैर पर लग जाता है और हम लोग होते हैं उस कुनाई नाइफ के अंदर पॉइजन होता है और शीन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, उसकी आंखें बिल्कुल धुंधली हो जाती हैं। तभी वो हिटमैन बोलता है
बोलता है कि ये पॉइजन मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, ये बहुत ज़्यादा डेडली है, तुम अभी थोड़ी देर में मरने ही वाले हो। तभी शीन खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम डम ऐसो, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी दूर आ गए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तो वो हिटमैन बोलता है तुम्हारी आंखों में वही डर है जो साकामोटो की आंखों में था, तुम अपनी डेथ से डरते हो। तो हम लोग देखते हैं वो हिटमैन बोलता है तुम्हारी जो डेथ से बचने की जो डिज़ायर होती है ना, वो तुम्हारे डिसीजन को थोड़े से सेकंड के लिए लेट कर देती है, तुम उन दोनों को नए से बच जाते, लेकिन तुम मरने से डरते हो इसलिए तुम सिर्फ एक ही से बच पाओ और एक से तुम्हें कट लग गया। तो शीन बोलता है मिस्टर साकामोटो अपनी डेथ से नहीं डरते बल्कि वो अपनी फैमिली से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसीलिए इंसान ज़्यादा लड़ता है। और हम लोग तभी वहाँ पे रोलर कोस्टर आ जाता है। शीन अब की बार जंप करता है लेकिन वो छोटी जंप लेता है ताकि वो उस हिटमैन को पकड़ सके और उसके बाद वो उस हिटमैन के साथ रोलर कोस्टर पे आ जाता है और हम लोग वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। तभी वो जो हिटमैन होता है वो शीन की छाती के ऊपर एक निडल फेंकता है, उस निडल के अंदर एक पॉइजन होता है। शीन उससे जैसे तैसे करके बच रहा होता है, तभी उसको हाना की थॉट समझ में आने लगती है। हाना बोल रही होती है हम लोगों को शुगर मनी का शो भी देखना है जो थोड़ी देर में होने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं शीन जो होता है उस हिटमैन को लेकर नीचे कूद जाता है और नीचे वही शुगर बनी का शो चल रहा होता है जिसके बारे में हाना सोच रही थी, जिसके अंदर शुगर बनी को एक हीरो बचा रहा होता है विलन से। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे हिटमैन आके गिरता है तो वो हीरो बोलता है तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए, हमारा शो चल रहा है तो हमारा शो बर्बाद कर रहे हो। तो ये पीछे शुगर बनी आता है और बोलता तुम चिंता मत करो आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो शुगर बनी नहीं बल्कि हमारा शीन होता है। शीन हिटमैन को बोलता है जब मुझे सब कुछ ढंग से दिखाई दे रहा तो क्यों ना राउंड 2 स्टार्ट करें। तो हिटमैन बोलता है तुम राउंड 2 स्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हारा पॉइजन उतर गया क्या, लेकिन अगर तुम बच्चों के सामने पिटना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं शीन उस हिटमैन को मारने लग जाता है और उस हिटमैन को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और हम लोग देखते हैं क्राउड को लगता है कि असली फाइट नहीं बल्कि शो चल रहा है और वो लोग चेयर करने लग जाते हैं शुगर बनी को कि वाओ शुगर बनी तुमने अच्छा किया। और हम लोग होते हैं उस हिटमैन को समझ में नहीं आ रहा होता ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसको लगता है जैसे शीन उसकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर रहा है जबकि वो उस सब के बारे में सोच भी नहीं रहा था। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे आओई हाना और शाकामोटो भी बैठे होते हैं। तो आओई हाना से बोलते हैं देखो हाना तुम्हारे डैडी कितने ज़्यादा बिजी हैं इस शो में, मुझे लगता है इनको भी ये शो पसंद आ रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि शाकामोटो उस हिटमैन के सारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर रहा होता है और उसके बाद शीन को बता रहा होता है अपने दिमाग के अंदर कि तुम्हें कैसे फाइट करना है। शीन उसको दिमाग को पढ़ रहा होता है और उसके बाद हिटमैन से फाइट कर रहा होता है। तभी हिटमैन अपने कुनैन से शीन का मास्क फाड़ता है तो उसको दिखाई देता है कि शीन तो आंखें बंद करके रखा हुआ है। तो वो और भी ज़्यादा शौक में आ जाता है कि ये हिटमैन मुझसे फाइट कैसे कर रहा है आंखें बंद करके। तभी हम लोग देखते हैं शीन एक पुणे ग्रास से फाइट को खत्म कर देता है और उस हिटमैन को हरा देता है। उसके बाद सारा क्राउड जो होता है वो शीन के लिए चेयर करने लग जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।